हेलो दोस्तों, राधा स्टडी बिट्स ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नई पाठ्य योजना के साथ प्रस्तुत हुए हैं। ये पाठ्य योजना हिंदी से संबंधित है। शिक्षण योजना में हम लोग पहले तो 5 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहले दिनांक, फिर कक्षा, फिर विषय, फिर प्रकरण और समय दिया होगा। दिनांक आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। कक्षा 8 है और विषय हिंदी है, प्रकरण काकी है। समय आपको जितना अलॉट है उसके अनुसार आप डाल सकते हैं। इसके बाद लर्निंग आउटकम, बच्चे विभिन्न संवेदनशील सामाजिक मुद्दों जैसे जाति, धर्म, लिंग, अंधविश्वास, रूढ़ियों पर बात कर लेते हैं। पूछे गए प्रश्नों को सुनकर उत्तर भी बता लेते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अपनी बात व्यक्त कर लेते हैं। प्रकरण है काकी, जिसके लेखक है सियाराम शरण गुप्त। सहायक सामग्री में पतंग, डोर, शामपट, चौक, पुस्तक में जो दिए गए चित्र हैं, दीक्षा ऐप में उपलब्ध सामग्री, श्यामू भोला का चित्र और बारकोड। इतनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी सहायक सामग्री में। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियां, जिसमें निम्न चरण होंगे। पहले में चरण, समय और आकलन के तरीके। सबसे पहले शिक्षण के शुरुआत में शिक्षिका बच्चों को पतंग का चित्र दिखाकर पूछेगी। बच्चों से प्रश्न किए जाएंगे, बच्चों पतंग का आकार कैसा होता है, पतंग बनाने में क्या सामग्री लगती है, पतंग उड़ाने के लिए क्या लगता है, पतंग के द्वारा हम अपना संदेश कैसे भेज सकते हैं। ये एक विचारणीय प्रश्न होगा। जैसे पहले प्रश्न को लेखिका ने या शिक्षिका ने पूछा, पतंग का आकार कैसा होता है, तो बच्चों को अपनी बात के लिए अवसर दिया जाएगा और वो बच्चे अपने अपने अनुभव के आधार पर सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। आखिरी प्रश्न जो है, पतंग के द्वारा हम अपना संदेश कैसे भेज सकते हैं, ये एक विचारणीय प्रश्न होगा। इसमें बच्चे जो हैं विचार करेंगे कि क्या किया जाएगा। समय इन सब को पूछने के लिए सिर्फ 5 मिनट का दिया जाएगा। इसके बाद फिर चरण और समय आकलन के तरीके में शिक्षण के दौरान क्या किया जाएगा। शिक्षण के दौरान शिक्षिका बच्चों को बताएगी कि हम अपना संदेश चिट्ठी, मोबाइल, तार व पतंग द्वारा भी भेज सकते हैं। बच्चों, आज हम सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित कहानी काकी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें श्यामू अपनी काकी के पास संदेश कैसे पतंग द्वारा भेजता है, उसकी काकी पतंग कैसे पहचानती है। ये कहानी एक अबोध बालक जो अपनी काकी माँ से बहुत प्रेम करता है उसके लिए है। इसके लिए हम समय 20 मिनट का देंगे। आकलन के तरीके में बच्चों के अंदर कहानी को जानने की जिज्ञासा होती है और वो बड़े ही शांत मनोयोग के साथ कहानी का श्रवण करेंगे। दूसरे पैराग्राफ, उस दिन डैश डैश ठीक हो जाए, इस पे प्रश्न किए जाएंगे। शिक्षिका पुस्तक मंजरी से उपरोक्त पैराग्राफ को उचित लय, आरोह अवरोह क्रम में शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ेगी। पढ़ने के बाद कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट्ट पर लिखेगी, जिसमें शब्द लिखे जाएंगे। कोहराम रोना पीटना अर्थ होगा। भूमिशयन जमीन पर सोना। करुण दीन उत्कंठित उत्सुक अधीर उपद्रव उत्पात शैतानी। शिक्षिका बच्चों को उपयुक्त गद्यांश का अर्थ समझाएगी, वो पाठ को आगे बढ़ाएगी। बहुत ही रोचक ढंग से कहानी का सारांश समझाएंगे।
आकलन के तरीके में बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। शिक्षण के बाद शिक्षिका बच्चों से श्याम पट पर से कार्य लिखने को कॉपी में कहेगी। स्वयं कक्षा में घूम घूम कर कार्य का अवलोकन करेगी। कहानी के पढ़ाए गए गद्यांश में संज्ञा शब्दों को छांटने को कहा जाएगा। शिक्षिका बच्चों का समूह बना के गद्यांश में पर्यायवाची संज्ञा विशेषण छांटने को बोलेगी। प्रत्येक समूह से एक बच्चा बोलेगा। प्रत्येक प्रकरण पर जैसे संज्ञा, श्यामू, भोला, घर, काकी आदि। पर्यायवाची में कोहराम, शोर, उत्पात और उपद्रव। इसके लिए पूरा 5 मिनट का समय लगेगा। इसमें आकलन के तरीके में सभी बच्चे प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद गृहकार दिया जाएगा, प्रदत्त गृहकार, जिसमें प्रश्न बनेंगे। श्यामू काकी कहकर किसको बुलाता था? दूसरा प्रश्न है संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तीसरे प्रश्न में वाक्यांश के लिए एक शब्द जो बुद्धि वाला हो क्या कहलाता है? बच्चे बुद्धिमान लिखेंगे जिस पर विश्वास किया जा सके। विश्वसनीय। शेष गद्यांश को कल पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ इस पाठ्य योजना की समाप्ति की जाएगी। धन्यवाद।